दोस्तों नमस्कार। दिवाली का सीजन आ रहा है और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस किस टाइप की मिठाइयाँ अवेलेबल हैं और क्या क्या एडल्ट्रेशंस पॉसिबल हैं और उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या सिंपल तरीके हैं। तो दिवाली के ही सीजन से संबंधित आज एक छोटा सा और टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्क की। कि बहुत सारी मिठाइयों पे चांदी का आपने एक फॉयल देखी होगी, एक वर्क जिसको बोलते हैं, चांदी का वर्क। तो वो क्या चीज होता है, कैसे बनता है, और बहुत सारे बिलीफ्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई उसमें जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और उसको बनाने में जो एथिकल इश्यूज हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसकी क्या रियलिटी हो सकती है और कैसे इसको हम लोग ट्रेडिशनल से मॉडर्न सिस्टम तक समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि मिठाइयों में जो चांदी का वर्क यूज करते हैं तो वो एक्चुअली में कैसे बनता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है और उससे हमको चिंतित होने की आवश्यकता है कि नहीं है, कि कितनी है। इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे सिल्वर वर्क की कि जो दिवाली की मिठाइयों पे सिल्वर वर्क होता है वो कैसे बनता है, क्या उसका इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या उसका कंपोजिशन होता है, क्या सरकार के द्वारा कोई रेगुलेशंस भी एग्जिस्ट करता है इसके लिए कि नहीं, और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो कैसी होती थी और क्या वो अभी भी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, क्या संभावनाएं हैं, और मॉडर्न इरा में क्या उसमें कन्वर्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, सच्ची में कोई एथिकल जो इशू है वो इन्वॉल्व है कि नहीं है, कि सिर्फ र्यूमर ही है, 100% सही है कि गलत है। तो आज के वीडियो में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और एथिक्स के बारे में, एडल्ट्रेशन के बारे में, फूड सेफ्टी एफएसएसआई गाइडलाइंस के बारे में, सिल्वर वर्क से संबंधित, और फिर र्यूमर वर्सेस रियलिटी, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए सिल्वर वर्क से संबंधित मिठाइयों के बारे में, इसके बारे में भी मैं कुछ ना कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपने इस प्रकार की सिचुएशन देखी होगी और मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ जिसपे सिल्वर वर्क लगा रहता है, अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ मिलती हैं और जो कॉस्टली मिठाइयाँ होती हैं उसमें तो डेफिनेटली लगा ही रहता है। और इसके अलावा जो हमारे ये सुपारी या सौंफ जो हम लोग मुंह में माउथ फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी सिल्वर वर्क रहता है। और कभी कभी पान में भी आपको मिलेगा, अच्छे जो पान है, जो अब तो पान खाने वाले लोग कम हो गए हैं लेकिन फिर भी पान में भी सिल्वर वर्क का प्रेजेंस आपको मिलता है। तो ये हम लोग नॉर्मली इस टाइप का यूसेज देखते हैं। और दिवाली के टाइम में क्योंकि मिठाइयों का कंजम्पशन ज्यादा होता है, इन सब चीजों का कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो इसका अवेलेबिलिटी है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये एक एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट है और ये 2016 का एबीपी न्यूज का टेलीकास्ट है, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। और अगर आप इसको देखेंगे तो सच्ची में डर लगने लग जाता है कि जो ये सिल्वर वर्क है ये कैसे यूज होता है, कैसे बनता है, और कैसे इसमें जो भेड़ की खाल है उसका यूज किया जाता है और इसको बनाने के लिए। तो ये एक पूरा डिटेल्ड इन्होंने रिपोर्ट दिया था और उसी साल में कुछ रेगुलेशन भी आया है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा ये देखिए कि ये बनता कैसे था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो इस रिपोर्ट में बताया है कि जो भेड़ की खाल है उसकी शीट्स के बीच में इस प्रकार से ये सिल्वर फॉयल को रखा जाता है और रखने के बाद अलग अलग लेयर्स बना के उसको एक पैकेट में बंद कर दिया जाता है और पैकेट में बंद करने के बाद फिर उसको हैमरिंग किया जाता है उसके ऊपर से। तो हैमरिंग के दौरान फिर क्या होता है कि वो जब बहुत देर तक हैमर करते रहते हैं तो वो सिल्वर फॉयल जो है वो स्प्रेड कर जाती है और एक बिल्कुल पतली फॉयल, बिल्कुल महीन फॉयल बन जाती है और उसको अल्टीमेटली हम लोग किसी मिठाई में यूज करते हैं। तो ये जो न्यूज रिपोर्ट थी उसमें ये पूरा डिटेल लिखा है और दूसरे भी वीडियोस अवेलेबल आपको हो जाएंगे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं जिसमें ऐसी डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन समरी यही है कि जो शीट्स होती हैं, शीट्स के बीच में एक छोटा सा सिल्वर फॉयल का पीस रखा जाएगा और फिर उसको हैमर किया जाएगा जब तक कि वो एक पतली फॉयल नहीं बन जाता है और बड़ा नहीं हो जाता है उसका साइज। तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन पहले चर्चा करते हैं वर्क होता क्या है और फिर आगे की बात करेंगे। तो वर्क बेसिकली ए फाइन फिलिग्री फॉयल शीट मेड अप ऑफ मेटल एंड इट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। बहुत आपने देखा होगा बहुत ही फ्रेजाइल होता है। सिल्वर की फॉयल भी होती है, गोल्ड की फॉयल भी होती है और डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, स्पाइसेस में, फ्रूट्स में, कन्फेक्शनरी में, एज एन ऑर्नामेंट।
और उसके बाद फिर उसका जो थिकनेस होता है वो 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। 1 मीटर का 10⁶, 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा उससे भी कम इसकी थिकनेस होती है। तो बहुत ही कम ये थिकनेस है। एंड पैक्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ पेपर फॉर सपोर्ट, पेपर के बीच में इसको रखा जाता है सपोर्ट के लिए, वरना टूट जाएगा वो। इवन हाथ में टच होने से भी अगर स्किन डायरेक्टली टच हो जाती है तो वो ब्रेक कर जाता है। स्टिक्स टू हैंड, आपने ऑब्जर्व किया होगा मिठाई के ऊपर अगर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में चिपकाएगा, इतना पतला इसका थिकनेस होता है। तो ये यूज कहाँ होता है? तो बेसिकली अगर हम लोग इसका प्रोडक्शन देखें तो 275 टन एनुअली ये एस्टिमेटेड फिगर आपको मिलेगी। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोटिंग्स ऑफ स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, शुगर बॉल्स, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा फ्लेवर इसमें अपना नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होता है। और जापान और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें भी यूज होता है। वहाँ पे 23 कैरेट गोल्ड के भी फॉइल को यूज करते हैं। और जैसे ये एक गोल्ड वेसर है, तो एक पानी है जिसमें कि पतले पतले फ्लेक्स आपको पड़े हुए मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएगा जो 6,000 7,000 रुपए की बोतल है, जिसमें इस प्रकार के फ्लेक्स रहते हैं। तो कुल मिला के गोल्ड फ्लेक्स और जो सिल्वर फ्लेक्स हैं उसको हेल्थ के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, उसके जो स्टेब्लिश्ड बेनिफिट्स हैं। लेकिन इश्यूज आ जाते हैं एथिक्स और प्योरिटी या फूड सेफ्टी से संबंधित, जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंसर्न हो जाता है कि ये हमको इसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज की, कि एथिकल इश्यूज क्या हैं, क्यों क्यों चिंता हम लोग कर रहे हैं? अगर वर्क यूज हो रहा है और उसका फायदा भी है तो चिंता करने की क्या बात है? तो जब हम देखते हैं बेसिकली, तो अगर तो उसको एनिमल शीट के भीतर रख के बीट किया गया है, बीटन बिटवीन लेयर्स ऑफ ऑक्स गट और शीप, because it is easier to separate the silver leaf from the animal tissue than to separate it from paper। किसी कागज में अगर बीट करेंगे तो उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, अगर एनिमल स्किन में करेंगे तो उसको सेपरेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पतली लेयर होती है, ब्रेक कर जाती है। लेकिन अगर एनिमल स्किन में है तो वो ब्रेक नहीं करती। तो अगर उसको बीट किया गया है तो ऐसा है तो वो सिल्वर ही, लेकिन उसमें एनिमल कुछ नहीं है। लेकिन भाई एनिमल स्किन के कांटेक्ट में आया है तो ये एथिकल इशू बन जाता है कि भाई कुछ पार्ट एनिमल टिश्यू का उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया होगा या वो टच हो गया होगा। तो जो एथिक्स इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे खासकर वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए समस्या है कि भाई इस प्रकार का अगर कुछ वर्क में है तो वो हमारे लिए चिंता की बात है, और उसको फिर वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द वेजिटेरियन पॉपुलेशन। रिलीजियस एथिक्स में भी इसको देखेंगे तो पूजा में या कहीं पे अगर वर्क यूज हो रहा है या इस प्रकार की मिठाई हो रही है तो एक चिंता की बात हो सकती है। कुछ एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस का एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें उन्होंने अपने सप्लायर्स और केटरर्स को कहा कि भाई एनिमल इंटेस्टाइन अगर है तो हम लोग नहीं लेंगे आपसे। जो हमारा फूड सप्लाईज है वो आप इंश्योर करिए कि इसमें कोई भी एनिमल इंटेस्टाइन या एनिमल पार्ट्स नहीं है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक बैन इम्पोज हो जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से एनिमल गट इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एनिमल स्किन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और फिर एफएससीआई एक गाइडलाइन निकालती है जिसमें कि सिल्वर लीफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक गाइडलाइंस निकल के आती है, विच इज पर्टेनिंग टू एडहेरेंस रिगार्डिंग इट्स थिकनेस, वेट, और फिर प्योरिटी और लेबलिंग गाइडलाइंस इसमें निकल के आती है हाइजीन मेंटेन करने के लिए सिल्वर लीफ की, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, फूड में इनकॉर्पोरेट हो गया तो इट बिकम्स ए फूड प्रोडक्ट। ये गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और लेकिन डेफिनेटली अगर एनिमल का कोई भी टिश्यू इसमें टच होता है तो एथिक्स को वो इशू बनता है, एथिक्स एथिकल इशू जनरेट होता है। तो फूड सेफ्टी का क्या इशू है? एक तो एथिक्स तो एक तरफ हो गया, अब फूड सेफ्टी का क्या? भी खाने से नुकसान भी हो सकता है। तो वैसे तो गोल्ड और सिल्वर है, ये अप्रूव्ड है यूरोपियन यूनियन में भी। E175 और E100, जो लोगों को ई नंबरिंग सिस्टम पता है, फूड के स्टूडेंट्स होंगे उनको ई नंबरिंग सिस्टम पता होता है। तो एडिटिव्स के जो नंबरिंग है उसमें E175 E174 से ये एडिटिव्स के रूप में दीज आर एक्सेप्टेड। एंड गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स आर आल्सो सर्टिफाइड एज कोशर, कोशर में भी ये सर्टिफाइड है। लेकिन ये टॉक्सिक भी नहीं होते। लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि एक तो हाइजीन का इशू है। अगर तो हमने एनिमल फीड में उसको, एनिमल स्किन में उसको डाला है, तो क्या वो स्किन सैनिटाइज थी, स्टरलाइज थी? तो क्या कोई बैक्टीरिया, कोई कंटामिनेशन भी उसमें आ सकता है? तो एक तो है माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन, सेफ्टी और हाइजीन से संबंधित इस प्रकार का इशू कोई जनरेट हो सकता है, तो फूड सेफ्टी के लिए ये कंसर्न हो सकता है। और दूसरा ये है कि प्योरिटी का इशू है, कि अगर वो सिल्वर फॉइल हम ले रहे हैं वो सिल्वर फॉइल ही है कि नहीं है, और उसमें कोई हैवी मेटल्स या एल्युमिनियम वगैरह इस टाइप की चीजें तो नहीं है, ये भी एक चिंता का विषय है।
और एफएसएसआई इसको कैसे एड्रेस करता है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का कोई इशू, कोई कंसर्न हो सकता है कि प्योरिटी और एडल्ट्रेशन से संबंधित हो सकता है। तो फूड सेफ्टी के दो ही इश्यूज आते हैं, एक हाइजीन से संबंधित और एक प्योरिटी एडल्ट्रेशन से संबंधित। ये एक पेपर है टेलर एंड फ्रांसिस में पब्लिश हुआ, फूड एडिटिव्स एंड कंटामिनेंट्स, तो 2005 का पेपर है। इट टेल्स दैट जस्टिफाइंग द नीड टू प्रिस्क्राइब लिमिट्स फॉर टॉक्सिक मेटल कंटामिनेंट्स इन फूड ग्रेड सिल्वर फॉइल्स। तो फूड ग्रेड सिल्वर फॉइल्स में टॉक्सिक मेटल कंटामिनेंट्स है। इन लोगों ने कुछ स्टडी किए और इनकी स्टडी की रिपोर्ट की समरी में आपको दिखाता हूं। तो ये एफएओ जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी on food additives has included silver in the list of food additives but specifications were not prepared। तो उन्होंने फूड एडिटिव में तो इंक्लूड कर लिया लेकिन स्पेसिफिकेशन नहीं बने। उसके बाद जो इंडियन लेजिस्लेशन है उन्होंने इसको इंक्लूड किया और कहा कि 99.9% प्योर होना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकेशन बनाया कि 99.9% प्योर होना चाहिए। लेकिन भाई ये 0.1% जो हो गया, फिर इसमें क्या चीज है, ये एक चिंता की बात है। तो इसमें जो 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 माइक्रोग्राम पर ग्राम कंटेमिनेंट हो सकते हैं। और जो इनकी स्टडी थी उसमें इन्होंने 178 फॉइल्स को एनालाइज किया, एल्युमिनियम फॉइल्स को, जिसमें कि 161 में तो जो सिल्वर था वो था, यानी कि 90% में सिल्वर उनको मिलता है, लेकिन 10% ऐसी फॉइल्स हैं जिसमें उनको एल्युमिनियम मिलता है, एल्युमिनियम से वो बनी थी। फिर एडहेरेंस टू द स्पेसिफिकेशन, जो एफएसआई की स्पेसिफिकेशन है कि 99.9% प्योरिटी होनी चाहिए, तो ये 46% में मिलता है और 54% में ये नहीं मिलता है। 54% नॉन कंप्लायंट है कि 99.9% प्योर नहीं है। तो ये जो मैं बता रहा था कि कहीं कुछ एडल्ट्रेशन वाला इशू हो सकता है, वो फूड सेफ्टी का कंसर्न कॉज कर सकता है। और फिर जो दूसरे मेटल इसमें मिले हैं इनको, तो उसमें इन्होंने कहा कि 86%, 86.3% ऑफ द सिल्वर फॉइल्स दे कंटेंट कॉपर, उसमें कॉपर भी था। 54% से ज्यादा फॉइल्स में क्रोमियम, निकल, लेड भी थे। 28% से ज्यादा में कैडमियम भी थे। और उसके बाद 6.8% ऑफ द सैंपल्स दे कंटेन मैंगनीज ऑल्सो। और उसमें क्या क्या लेवल थे, उसमें निकल का लेवल था इतना 487 माइक्रोग्राम पर ग्राम, लेड का लेवल था 301 माइक्रोग्राम पर ग्राम, और कॉपर का लेवल था 324 माइक्रोग्राम पर ग्राम, क्रोमियम 83 माइक्रोग्राम पर ग्राम, कैडमियम 97 माइक्रो। ये इनकी रिपोर्ट बताती है कि ऐसा ऐसा इसमें। तो कुल मिला के एक आम आदमी के लिए जो समझने की बात है वो ये इतना ही है कि भाई अगर आपका सिल्वर फॉइल प्योर नहीं है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये इस रिपोर्ट से थोड़ा सा हमको समझ में आता है। और उसके बाद जो एफएससीआई का गाइडलाइंस आया है, तो उसमें कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ये एक सोचने की बात है कि अगर इम्प्योरिटीज आती हैं तो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है, वरना इसमें कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। सिल्वर इज वेरी वेरी सेफ। ये मैं जो जिक्र कर रहा था आपको कि भारत का राजपत्र जो एफएससीआई ने नोटिफिकेशन निकाला, तो एफएससीआई ने इस नोटिफिकेशन में कहा कि भाई नॉट टू यूज एनिमल टिश्यूज। तो पहला तो एथिक्स का इशू को एड्रेस किया कि किसी प्रकार से कोई भी इसमें आप एनिमल टिश्यू नहीं यूज करेंगे। लेकिन फिर उसका कंप्लायंस कितना है या इम्प्लीमेंटेशन कितना है, ये एक समझने वाली बात है, इसमें कुछ इशू हो सकता है। और फिर जैसा कि नीड टू प्रिस्क्राइब द लिमिट्स, ये भी एक अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि अगर अलग अलग लिमिट्स बन जाएंगी तो देन दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वेजिटेरियन है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा एफएससीआई के जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो नोटिफिकेशन है क्या। ये आप देखेंगे अगर, तो ये 15 जुलाई 2016 का नोटिफिकेशन है। तो इसको एक बार देखते हैं जाके कि ये है क्या। तो ये गूगल में हम जाके अगर FSSAI सिल्वर लीफ अगर टाइप करेंगे और इसको हिट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक ये सर्विलांस एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड ग्रेड सिल्वर लीफ। इसको अगर क्लिक करेंगे इस टैब को तो हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे 31 अक्टूबर 2018 की, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 31 अक्टूबर 2018 का ये ऑर्डर है विच सेज दैट सर्विलांस एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड ग्रेड सिल्वर लीफ चांदी का वर्क। तो इसमें इन्होंने बताया कि इसको 2.11.4 जो एफएससीआई का फूड एडिटिव्स, फूड स्टैंडर्ड्स एंड एडिटिव्स का रेगुलेशन है 2011 का, तो उसमें मेंशन किया गया है सिल्वर लीफ का स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए। फिर उसके बाद इसमें कोई कोर्ट का इशू होता है और उसमें स्टे आ जाता है, और उसके बाद फिर 2018 में फिर दोबारा से रिवर्ट बैक हो जाता है। इन व्यू ऑफ द अबव द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी
ऑफ द स्टेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी आउट सर्वेलेंस एंड एनफोर्समेंट। तो फिर दोबारा से, और इन कंप्लायंस ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ 15 जुलाई 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको सर्वेलेंस करने के लिए कहा गया। और वो जो 15 जुलाई 2016 का जो नोटिफिकेशन है वो ये है। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, और इसमें क्या चीजें मेंशन करी हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि भाई जो सिल्वर लीफ है, सिल्वर लीफ चांदी का वर्क फूड ग्रेड शेल बी इन द फॉर्म ऑफ ए शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फ्री फ्रॉम क्रीजेस और फोल्ड्स, उसमें क्रीज फोल्ड्स नहीं होने चाहिए। और वेट उसका जो है 2.8 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, सिल्वर का वेट जो है वो 2.8 ग्राम पर स्क्वायर मीटर होगा। एंड सिल्वर कंटेंट मिनिमम 999 अपॉन 1000 फाइननेस इसका रहना चाहिए, तो 99.9% प्योरिटी। एंड नॉट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एनी मटेरियल ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया कि एनिमल ओरिजिन किसी भी स्टेज पे इसमें नहीं यूज होना चाहिए। तो यानी कि जो भी एनिमल टिश्यूज का जो इशू है उसको एफएसआई स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर एड्रेस करता है कि भाई एनिमल टिश्यूज का यूसेज इट इज नॉट अलाउड एंड इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंटामिनेशन टॉक्सिन रेगुलेशंस। तो ये टॉक्सिन और कंटेमिनेंट्स के रेगुलेशन के हिसाब से भी कंप्लायंट होना चाहिए, और पैकेजिंग और जो लेबलिंग का रेगुलेशन है उसके हिसाब से भी कंप्लायंट होना चाहिए। तो एफएससीआई ने अपनी तरफ से सारी चीजें इसमें मेंशन कर दी ताकि फूड सेफ्टी का कोई इसमें इशू निकल के ना आए। तो ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है हमारा आज का रेगुलेशन। तो अब आ जाते हैं कि रियलिटी में, कि रियलिटी क्या कहती है। तो ये एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक स्क्रीनशॉट है, 2018 का है ये। तो इसमें लिखा है चांदी का वर्क बिजनेस में सून बिकम ए हिस्ट्री, में बिकम ए हिस्ट्री सून। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल बिजनेस था, ये हैदराबादी की एक रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो पाउंडिंग करते थे उसको हैमर से हिट करते थे और इसको बनाने में लगे थे, तो वो धीरे धीरे मैकेनाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है, इनका ये कहना है कि मैकेनाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है, द टाइम इज वीडिंग आउट द लेगेसी ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड, और उसके बाद अब दूसरी चीजें उसमें आती जा रही हैं धीरे धीरे। अगर आप इंडिया मार्ट में जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी जो एल्युमिनियम फॉयल मेकिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, 2 लाख, 1.25 लाख, 1,60,000, 1,25,000 अलग अलग टाइप की मशीनें अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो हाथ से पाउंड करने वाला सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, या बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ये बात तो हमको इससे समझ में आ रही है कि इतनी सारी जब मशीन्स अवेलेबल हैं तो हाथ से पाउंडिंग क्यों करेंगे। तो ये बिलीफ, ये सिस्टम कि भाई उसमें एनिमल स्किन में उसको ऐसे ऐसे करके लोग उसको पीटते थे, तो वो शायद थोड़ा सा अब एग्जिस्ट नहीं करता होगा, या करता होगा तो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता होगा। ये हमको एक समझ में आती है। दूसरा, फिर अगर हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे, तो इंडिया मार्ट पे अगर आप सिल्वर फॉयल देखेंगे तो आपको 600 रुपए पर पैक से लेके 350 रुपए पर पैक से लेके 5,000 रुपए पर पैक, 6,000 रुपए पर पैक तक आपको मिल जाती है। इससे हमको ये समझ में आता है कि शीट्स अलग अलग साइज की अवेलेबल हो सकती हैं, या शीट्स जो है वो अलग अलग प्योरिटी की अवेलेबल हो सकती है, क्वालिटी की अवेलेबल हो सकती है। तो ये एक एफएससीआई ने अपने डार्ट बुक में एक टेस्ट मेंशन किया है कि हम लोग घर में ही कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर डार्ट बुक में जाके ही पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गूगल में जाके हम एफएससीआई डार्ट बुक टाइप कर देते हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 42 पेजेस वाली बुक है। ये खुल जाती है, और इसको खुलने के बाद ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इसमें कैसे कैसे एडल्ट्रेशन से टेस्ट लिखे हैं, अलग अलग चीजों में एडल्ट्रेशन आप कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे। तो इसमें जो टेस्ट नंबर 10 पे हम लोग स्ट्रेट पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये सिल्वर फॉयल का कंटेक्स्ट मेंशन किया है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, और ये हम लोग आ गए डार्ट बुक के टेस्ट नंबर 10 में। अब टेस्ट नंबर 10 जो है ये बताता है डिटेक्शन ऑफ एल्युमिनियम लीव्स इन सिल्वर लीफ। अगर हम लोग घर में टेस्ट करना चाहें कि भाई कहीं एल्युमिनियम की मिलावट इसमें तो नहीं है, तो थोड़ा सा एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं इस टेस्ट से। तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसमें देखते हैं। एक इन्होंने कहा है इसमें कि टेक सम पोर्शन ऑफ लीफ एंड क्रश इट बिटवीन टू फिंगर्स। थोड़ा सा आप जो आपका वर्क है उसको लीजिए और उसको अपने फिंगर्स के बीच में आप उसको क्रश करिए। अगर क्रश करेंगे, प्योर सिल्वर लीव्स विल इजीली बी क्रश्ड, और वो क्रश हो जाएगी और पाउडर बन जाएगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम होगा तो वो इजीली क्रश नहीं होगा, वो हार्ड होगा थोड़ा सा, और अलग अलग श्रेड्स बनेंगे, लेकिन वो पूरा क्रश नहीं होगा, श्रेड्स बन पाएंगे उसके, पाउडर नहीं बनेगा। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई अगर फिर भी सस्पेक्शन हो रहा है, फिर भी डाउट हो रहा है, तो आप उन लीव्स को लीजिए और फिर उसको एक बॉल बनाने की कोशिश करिए। आप उसको एक गोल 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 करके बॉल बना दीजिए, और उसके बाद फिर उसको आप जलाइए। तो पहले तो हमने हाथ में लिया और ऐसे करके देखा, अगर पाउडर बन जाता है तो सिल्वर लीव्स हैं, अगर पाउडर नहीं बनता है तो एल्युमिनियम लीव्स हैं।
दूसरा सिचुएशन ये है कि हमने उसको एक थोड़ा सा गोली बनाई उसकी, और एक चम्मच में डाल के हम उसको गर्म करते हैं। तो अगर गर्म करने के बाद इस टाइप से आपको मिलता है कि मेल्ट हो जाता है वो कंप्लीटली, तो वो आपका सिल्वर है। लेकिन अगर हमको गर्म करने के बाद राख मिलती है काले रंग की, डार्क कलर की, तो वो इसका मतलब उसमें एल्युमिनियम है या एल्युमिनियम की मिलावट करी गई है। तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि हम लोग प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं घर में, जो भी हम लोग वर्क यूज कर रहे हैं या इवन जो आप मिठाई खा रहे हैं उसके ऊपर वर्क है। अगर हम गूगल में सर्च करेंगे वर्क मेकिंग मशीन, तो वर्क मेकिंग मशीन्स में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ये विंडो में आप देखिए, अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुल जाएगा। तो ये देखिए, इसकी पाउंडिंग जो है ये मशीन से हो रही है, बेसिकली चांदी के वर्क की। तो ये हाथों से नहीं हो रही है, इसका मतलब हमको इस क्लियर कट समझ में आता है कि अब ऐसा नहीं है। ये मैं दूसरा लिंक खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ऑटोमेटिक कटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, जहाँ पे ऑटोमेटिक कटिंग हो रही है फॉइल्स की, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सिल्वर शीट पे इसको रख दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये मैकेनाइज्ड प्रोसेस से चला जाएगा एक पर्टिकुलर लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद उसके ऊपर एक अलग टाइप का पेपर, जिसमें जो जर्मन शीट कहा गया था, तो उस टाइप का पेपर इसमें रखा जाता है, और पूरा मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। और उसके बाद फिर इसकी पाउंडिंग भी जो है वो मैकेनाइज तरीके से होती है, मैनुअल पाउंडिंग इसमें नहीं होती है। तो अगर हम ऑन एंड ऑन देखेंगे तो ये जो कहना है कि भाई ट्रेडिशनल तरीके से जिस टाइप से बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमको देखने को मिलता है, या ऐसे रिमोट्स मिलते हैं कि सारा का सारा ऐसा ही होता होगा, ये देखिए पाउंडिंग हो रही है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से अच्छी क्वालिटी का आपको सिल्वर फॉयल मिलता है। ये सारे के सारे इस टाइप का कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेफिनेटली। कंक्लूजन पे आते हैं बेसिकली कि भाई ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली एनिमल शीट्स को ही यूज किया जाता है, एनिमल स्किन को यूज किया जा रहा है, और रेगुलेशन भी ये कहता है कि एनिमल स्किन को यूज नहीं किया जा सकता है। और जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं, मैकेनाइजेशन जितना अवेलेबल हमारे पास है, ये भी यही बताता है कि एनिमल स्किन को यूज किया नहीं किया जा रहा है। और फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया कि जर्मन प्लास्टिक, जर्मन शीट अवेलेबल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंक्लूड बीटिंग ऑफ ओवर शीट्स ऑफ ब्लैक स्पेशल ट्रीटेड पेपर और पॉलिस्टर शीट्स कोटेड विद फूड ग्रेड कैल्शियम पाउडर। इसको हम लोग निक नेम इसका जर्मन प्लास्टिक है। तो अब एनिमल की जो स्किन है उसकी जगह जर्मन प्लास्टिक को यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, बहुत सारे मैकेनाइज्ड सिस्टम्स अवेलेबल हैं। और फिर पिछले कुछ सालों से कोई ऐसी रिपोर्ट, जब से 2018 में रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ऐसी रिपोर्ट्स या इंसिडेंसेस जहाँ पे एनिमल टिश्यूज को यूज किया जा रहा है वर्क बनाने के लिए, इस टाइप से भी हमको नहीं मिलती हैं। बहुत ज्यादा कोई ऐसी कोई स्कैंटी रिपोर्ट्स कोई होंगी, अदरवाइज नहीं है। और क्योंकि इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड प्रोसेस हो चुका है जो कि ज्यादा फिजिबल है, जिसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं है, तो चांसेस एडल्ट्रेशन के अब कम है, या एनिमल जो स्किन यूज हो रहा है उसके कम है, एथिकल इश्यूज के चांसेस कम है। लेकिन आप लोग फिर भी, हम लोग प्योरिटी के हिसाब से या कंटेमिनेशन के हिसाब से, जैसे दिवाली के टाइम में दूध की अडल्ट्रेशन हो जाती है, दूसरी चीज़ों की अडल्ट्रेशन हो जाती है, तो हो सकता है कि अगर वर्क की भी डिमांड इंक्रीज हो जा रही हो तो उसमें भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं कि वर्क वाली मिठाई ना खाएं, स्पेशली जो हमारा ये दिवाली का सीजन है या फेस्टिवल सीजन है, इसमें अगर ना खाएंगे तो शायद बढ़िया रहेगा। और ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि इन सब चीज़ों की बजाय हम लोग नेचुरल सिस्टम में विश्वास करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ग्लास, एक प्लेट, या इस टाइप से अगर कोई आप सिल्वर का ही कोई बर्तन ले लेते हैं, उसी में अपना खाना खाते हैं रेगुलरली, तो वो शायद वो लॉन्ग रन में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसके बजाय कि हम लोग कभी मिठाई में वर्क लगा हुआ खा लें एक दिन, साल में एक बार, दो बार, चार बार। तो उससे बेहतर है कि हम लोग अगर अफोर्ड कर पाएं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सिल्वर के बर्तन यूज करना ज्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू वर्क। ये मेरा पर्सनल मानना है। और ये कहना कि एनिमल स्किन का यूज हो रहा है 100%, तो ये गलत है। 100% एनिमल स्किन का बिल्कुल यूज नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली कंसर्न्स हो सकते हैं किसी स्कैंटी सिचुएशंस में कि कहीं इस प्रकार के इंसिडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स हैं वो सब रिप्लेस हो गए हैं मॉडर्न सिस्टम से, तो अब इस टाइप का सिचुएशन होना फिजिबल नहीं लगता है।
आपको आइडिया लगा होगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या इसमें एथिकल चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमारा रेगुलेशन आज एग्जिस्ट करता है इसको रेगुलेट करने के लिए, और आपको अपने प्रिकॉशंस क्या करने चाहिए सिल्वर वर्क से संबंधित। तो दिवाली के टाइम में जैसे मैंने कहा कि आप थोड़े से कॉशियस हो सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा कंसर्न इसमें नहीं है, फिर भी एथिक्स इन्वॉल्व रहते हैं तो हम लोगों को चिंता होती है कि हम उसको यूज करें कि ना करें। अडल्ट्रेशन का जैसे मैंने बताया, फिर सही ने जो मेंशन किया है, उस टेस्ट को आप यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए, तो थोड़ा आपको आइडिया वो दे सकता है। तो आज के वीडियो को इतना ही कंक्लूड करते हैं, और मैं समझता हूँ आप दिवाली अच्छे से मनाइए और पटाखे कम चलाइए, मिठाई भी कम खाइए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हैप्पी दिवाली।